साइबर ठगों ने पटना में एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख की ठगी की है। बिहार की सबसे बड़ी साइबर ठगी को कैसे दिया गया अंजाम, ठग कैसे देते हैं वारदात को अंजाम और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंटरनेट ने दुनिया में क्रांति लाई तो जालसाजों ने इसे ठगी का हथियार बना लिया। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ने बैंकों में कतार खत्म कर दी तो खातों से रुपए निकालने की खबरें भी आने लगी। और अब खौफ है डिजिटल अरेस्ट का। ये क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जानिए बिहार की सबसे बड़ी साइबर ठगी के बारे में। मामला क्या है वो समझिए। पटना यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी हुई है। जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और रिटायर्ड प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर कराए, जो कई राज्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। जांच में पता चला कि जिन खातों में रुपए भेजे गए वे बंगाल, कर्नाटक और अहमदाबाद में हैं। ये सभी करंट बैंक अकाउंट हैं जो ठाकुर द्वारा ट्रेवल एजेंसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर खोले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम का इस्तेमाल किया गया। ये मामला ज्योति वर्मा से रिलेटेड है, जिनकी उम्र कुछ 78 साल है। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी की। ये अकेले ही रहती हैं यहाँ कदम कुआं में और उन्होंने आके सूचना दी हमें कि इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपए जो है इनके अकाउंट से इनको दबाव बना के इनसे निकाल लिया गया। 5 तारीख को ही इनको 5 नवंबर को ही इनको कॉल आया कि इनका कैनरा बैंक में हैदराबाद में कोई अकाउंट है। वो अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले से लिंक्ड है, जो कि नरेश गोयल से जो है ये मामला संबंधित है। अब जान लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे जुर्माना देना होगा या जेल भेजा जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से यह शब्द प्रचलन में आया। पिछले कुछ महीने में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं और धोखाधड़ी की रकम भी सैकड़ों करोड़ों में है। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह हैं। साइबर ठग लोगों को कई तरीके से डराते हैं। कुरियर में ड्रग्स होने की बात कही जाती है, बैंक खातों में गलत ट्रांजैक्शन का झांसा दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का डर दिखाया जाता है। आमतौर पर पढ़े लिखे लोगों को फंसाया जाता है। डर दिखाकर डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। बैंक खातों में रुपए नहीं है तो लोन दिलाया जाता है। कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। पटना में अब तक का सबसे बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया। 3 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी पटना के रिटायर्ड प्रोफेसर ज्योति वर्मा से किया गया। साइबर ठगों ने जो है उनसे जो कहा जा सकता है इतनी मोटी रकम ली, साथ ही साथ जो है उनसे काफी दिनों तक जो है उनको टॉर्चर करके जो है उनसे चेक के माध्यम से कई अकाउंट में जो है ये पैसा ट्रांसफर कराया गया। पुलिस जो है साइबर थाने में जब ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने जब जांच की तो कई राज्यों से जो है ये ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जो करंट अकाउंट के माध्यम से जो है ये सभी अकाउंट संचालित किए गए थे। 3 राज्यों में जो है अभी तक पुलिस ने निकाला कि जिसमें जो कहा जा सकता है कि ये पैसे ट्रांजैक्शन किए गए, जिसमें अहमदाबाद, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के जो है जहां पर ये अकाउंट करंट अकाउंट खोले गए थे। किसी ट्रैवल एजेंसी के नाम से अकाउंट खोले गए हैं तो कहीं पर जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से अकाउंट खोले। साइबर ठगों ने महिला को जो है ज्योति वर्मा को जो उनके घर पर हाउस अरेस्ट भी किया है और 3 करोड़ 6 लाख की ठगी की गई। साइबर थाना में जो है मामला भी दर्ज किया गया है। 5 जो कहा जा सकता है कि नवंबर से जो है ये मामला जो है संज्ञान में आया था। उनके घर जो फोन कॉल किया गया, जिसके बाद जो है महिला को जो है साइबर ठगी को लेकर जो है उनसे जो ठगों ने जो है उनके फोन से हाउस अरेस्ट किया। उसके बाद जो है उनको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई और आरबीआई के माध्यम से जो है एक बड़ा जांच चल रहा है, जिसमें जो है उनकी जांच की संलिप्तता पाई गई। इसी आधार पर से उनसे जो है पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद साइबर ठगों ने उनके अकाउंट से जो है पैसे निकालने के लिए जो है उन पर दबाव बनाया। महिला 78 साल की है, रिटायर्ड प्रोफेसर पटना की जो है वो वहाँ से पटना विश्वविद्यालय से रिटायर है और इसके बाद जो है वो ठगों के जो है शिकार हो गई और जिसके बाद उन्होंने 3 करोड़ जो है 6 लाख के करीब जो है ठगों के हवाले कर दिया। महिला को जब ये पता
चला कि उनके साथ ठगी हुई, तो उन्होंने साइबर थाना पटना में मामला दर्ज करा दिया। 15 तारीख को ये मामला दर्ज कर दिया गया और पुलिस ने भी अनुसंधान जारी कर दिया है, जिसमें ये बातें सामने आई कि 3 राज्यों के करेंट अकाउंट से उनके पैसे जो है ट्रांजैक्शन किए गए हैं और जो भी अकाउंट है उसमें 3 करोड़ 6 लाख रुपया जो अकाउंट जो में डाला गया है वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से नाम से जुड़े हुए हैं, तो कोई ट्रैवल कंपनी के नाम से जुड़े हुए हैं, तो कहीं पर जो है ये पैसे ट्रांसफर करके जो है उनके अकाउंट से पैसे मंगवाए गए। हालांकि पुलिस अब जो है इस मामले पे जांच शुरू कर दी है। डिजिटल अरेस्ट में कई तरह के अपराध होते हैं। गलत तरीके से सिम कार्ड लिया जाता है, गलत तरीके से बैंक खाता खोला जाता है। जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य डेटा को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया जाता है। उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। कई बार क्रिप्टो या गेमिंग ऐप के माध्यम से हवाला के जरिए रुपए बाहर भेजे जाते हैं। बचाव के लिए कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सरकारी एजेंसी ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती है, सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। इस तरह की घटना होने पर 2 तरीकों से रिपोर्ट किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी है सावधान रहने की। जब भी कोई कॉल या एसएमएस आता है तो घबराए नहीं। ऐसे मौकों पर आपका धैर्य और आपकी समझदारी ही जिंदगी भर की कमाई बचा सकती है। कशिश न्यूज के लिए गौतम गोंड की रिपोर्ट।